वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की है कि तेलंगाना 2036 के ओलंपिक्स की मेज़बानी करेगा। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आइंदा तालीमी साल से शुरू की जाएगी और तेलंगाना को खेलकूद की सरगर्मियों का मरकज़ बनाया जाएगा। అభివృద్ధి చేయాలి అంటే వాళ్ళ సహకారం ఉండాలి అని చెప్పి సౌత్ కొరియన్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీతో కూడా ఒక ఒప్పందానికి ఒక అవగాహనకు రావడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈ వేదిక మీద నుంచి సగర్వంగా ప్రకటిస్తున్న మీ అందరి ఆలోచనలను దృష్టిలో పెట్టుకొని యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేసి ఈ రాష్ట్రంలో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మారుమూల ప్రాంతాలలో ఉండే క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించాలన్న ఆలోచన. అదేవిధంగా నిన్న నేను ఢిల్లీలో స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ని కలవడం జరిగింది. వారికి విజ్ఞప్తి చేసిన రాబోయే ఖేల్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ కానీ నేషనల్ ఈవెంట్స్ని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వండి, అద్భుతంగా మేము నిర్వహిస్తాం, మా దగ్గర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నదని కూడా యూనియన్ మినిస్టర్కి నేను కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా 2036లో ఒలింపిక్ గేమ్స్ని ఇండియా ఆర్గనైజ్ చేయాలని ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైతే ఆలోచన చేస్తున్నారో ఆ ఒలింపిక్ గేమ్స్ని హైదరాబాద్ వేదికగా మేము నిర్వహిస్తాం, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అవకాశం ఇవ్వండి, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ స్టేడియంస్ అన్నిటిని కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రియేట్ చేస్తుంది, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వసతులను అన్నిటిని కూడా ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికబద్ధంగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి మేము వారికి చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు ఉన్న స్టేడియంలు అన్నిటిని కూడా పూర్తి స్థాయిలో మన నేషనల్ ఫుట్బాల్ని కూడా ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేద్దామనుకున్న కొంత సమయం సరిపోకపోవడం వల్ల ఫుట్బాల్ ఈవెంట్ని కూడా ఇక్కడ నిర్వహించలేకపోయినాం. తొందరలో ఈ దేశంలో జరిగే ఏ క్రీడలైనా ఇంక్లూడింగ్ క్రికెట్తో పాటు మిగతా క్రీడల్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే ముఖ్యంగా గచ్చిబౌలి ప్రాంతం నుంచే నిర్వహించాలన్న ఆలోచన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. ఈరోజు మీరందరూ వేలాది మందిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తెలంగాణ రాష్ట్రం క్రీడలకు వేదికగా మారడానికి మీ అందరి భాగస్వామ్యం అవసరం. सदर नशीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह जुबली हिल्स पर मुलाकात करते हुए वक्फ तरमीमी बिल पर एक याददाश्त पेश किए। इस मौके पर टिमरीज़ के सदर नशीन हकीम कुरैशी भी मौजूद थे। बालापुर में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान रॉयल कॉलोनी और दीगर इलाकों का अहाता किया गया। पुलिस ने नामुनासिब नंबर प्लेट्स वाली 63 गाड़ियों को जब्त किया। इतवार की सुबह चलाई गई इस मुहिम में पुलिस की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। टोली चौकी ता हकीमपेट रोड सड़क पर फुटपाथ के गैर मजाज कब्जों के खिलाफ GHMC की जानिब से इन्हिदामी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई थी। बालापुर में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान रॉयल कॉलोनी और दीगर इलाकों का अहाता किया गया। पुलिस ने नामुनासिब नंबर प्लेट्स वाली 63 गाड़ियों को जब्त किया। इतवार की सुबह चलाई गई इस मुहिम में पुलिस की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके पास से 5280 किलो दूध का पाउडर जब्त कर लिया।
जिसके इस्तेमाल की मियाद खत्म हो गई थी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने फूड सेफ्टी ऑफिसर GHMC के हमरा विजयपुरी कॉलोनी तारनाका के इलाके में धावा करते हुए मुलजिम 46 साल दामोदर साकिन भोलकपुर को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से जब्त शुदा पाउडर की मालियत 11,50,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम दूध का पाउडर फरोख्त किया करता था। इसने इस्तेमाल की मियाद ख़त्म होने के बाद दूध का पाउडर फरोख्त करने का मंसूबा बनाया ताकि आसान तरीके से रकम हासिल की जा सके। बालापुर में एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। इस तालिब इल्म की शिनाख्त 20 साल MBA के तालिब इल्म मोहम्मद नसीर के तौर पर की गई है, जो शाहीन नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने कल शब अपने मकान में ये इंतहाई इक़दाम किया। इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम ना हो सकी। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया भेज दिया। साबिक़ वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि वाल्मीकि स्कैम से तवज्जो हटाने के लिए हैदरा का ड्रामा हुकूमत रच रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के वाल्मीकि स्कैम में तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन का रोल है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने ST कॉरपोरेशन को 187 करोड़ रुपए के फंड तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के बैंक खातों में जमा करवाने की हिदायत दी। లేకుండా సరిగ్గా పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ కు ముందు 180 కోట్ల రూపాయలు దారిమల్లినాయి. కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా సిద్ధరామయ్య గారు అసెంబ్లీలో ఈ వాల్మీకి స్కామ్ లో భారీ ఎత్తున డబ్బులు దారిమల్లినాయని ఆయన ఒప్పుకున్నారు. అందులో హైదరాబాద్ లోని 9 బ్యాంక్ అకౌంట్లకి 45 కోట్ల రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. దీని మీద ఎంక్వైరీ మొదలు కాగానే ఏమైందో ఏమో తెలియదు కానీ వాల్మీకి కార్పొరేషన్ అకౌంట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఖరికి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఇవాళ ఆయన కుటుంబం రోడ్డున పడే పరిస్థితి. బ్యాంక్ అధికారులతో సహా 11 మందిని ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది. కర్ణాటక నుండి మన తెలంగాణకు అక్రమంగా ఈ డబ్బు ఏ అకౌంట్లలోకి వచ్చింది, ఆ అకౌంట్లు ఎవరివి, ఈ తీగ లాగితే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ డొంక మొత్తం కదులుతా ఉన్నది. మన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ఖర్చులకు ఈ డబ్బులే వాడినట్టుగా అనిపిస్తా ఉంది. जश्न आजादी हिंद के जिमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आजादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई तक 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाजों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। अवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बो लाइन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। एल्लारेड्डीगुड़ा में आगरा स्वीट हाउस के सामने एक कैन की चोरी के लिए आने वाले चोर की मुश्तबा अंदाज में मौत हो गई। ये वारदात मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। ఫ్లైట్ డోర్లు కూడా ఓపెన్ చేసే ఫోర్స్ఫుల్గా ఓపెన్ చేసే క్రమంలో ఆ డబ్బా ఆయన పైన యాక్సిడెంటల్గా పైన పడిపోయింది. అది 3:30 గంటల ప్రాంతంలో జరగడం వల్ల ఆ టైంలో అసలు ఎవరు సేవ్ చేసే సిచ్యువేషన్ లేకుండా ఉంది. మార్నింగ్ మనకి 6 o'clockకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. చూసిన తర్వాత ఆ డబ్బాను కూడా మనం లిఫ్ట్ చేసి అప్పటికే ఆయన చనిపోయినాడు. హాస్పిటల్ బాడీని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత 3 గంటల అది ఏదైతే ఉందో దానికి ఆపోజిట్లో ఉండే సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ చూస్తే దానికి క్లియర్గా మాకు ఆ విజువల్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ విషయాన్ని मीडिया కూడా అది పళ్ళ వ్యాపారి కొట్టి చంపేది. वक्फ एक्ट में तरमीम के सिलसिले में JPC पर अजमेर शरीफ दरगाह के खुद्दाम की तंजीम ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हुकूमत पर बदनीयती से काम करने का इल्ज़ाम लगाया। खुद्दाम की तंजीम ने कहा कि हुकूमत बदनीयती के ज़रिए इस बिल को ला रही है। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों की मुखालिफत की वजह से ये बिल JPC में गया है। JPC में उनकी भी वो नुमाइंदगी चाहते हैं। देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 गवर्नमेंट बदनीयती से लेकर आ रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये तो अपोजिशन पार्टी और इनके जो कोलिशन पार्टनर्स की मुखालिफत की वजह से JPC में गया है, और हम चाहते हैं JPC में हमारी भी नुमाइंदगी हो, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं। और जहाँ से ये लोग जाके दीवान और उनके बेटे नसरुद्दीन अपने आप को स्पिरिचुअल हेड कहते हैं और हर एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट की गुड बुक्स रहने के लिए हम इनकी मजम्मत करते हैं। ये किसी किस्म के स्पिरिचुअल हेड नहीं है। स्पिरिचुअल हेड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, और नसरुद्दीन की तो अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट दरगाह में कोई लीगल हैसियत भी नहीं है। हर मुस्लिम, ये मीर जाफर और मीर सादिक और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल में वो लोग हैं जो दीन और मिल्लत के इस्मत फरोश हैं और
मफाद परस्त लोग हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं। इस वक्त तमाम मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पे है और हम ये अल्लाह की राह में एक बनाए, चैरिटी करते हैं हम रिलीजियस पर्पस के लिए। और सब में बड़ी बात, हम इस पे किसी नॉन मुस्लिम्स को नहीं चाहते, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चाहते। देखिए, नुकसान तो ये है कि चाल चरित्र चेहरा गवर्नमेंट का सामने है। पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं। एनआरसी से हमारी सिटीजनशिप छीनना चाहते थे, इससे हमारी मिल्कियत, लेकिन ये अच्छा हुआ जेपीसी में चली गई। लेकिन इसके अंदर हमारे लोगों का भी कसूर रहा है जो औकाफ में रहे। औकाफ राजस्थान किसी स्टेट का औकाफ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, गवर्नमेंट ही बनाती है और इसमें पिछ लगू मुसलमानों को डालती है। उन्होंने प्रॉपर्टी को खुद बुर्द किया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि औकाफ ने गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा किया, जबकि हकीकत ये है कि औकाफ की जमीनों पे हुकूमत के दफ्तर मौजूद हैं और इतना कम किराया आता है जिससे ये औकाफ की प्रॉपर्टी से हम मुसलमानों का उत्थान हो सकता है एजुकेशन की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। इससे देश का भी भला होगा, देश की भी उन्नति होगी। हम देश से कोई अलग हटके नहीं है, हम पहले भारतीय हैं भाई। और हमने हमेशा गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया, हमने डाइवर्सिटी को प्रमोट किया। कारगिल हो, चाइना वॉर हो, सुनामी हो, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज में। किस में नहीं लिया? दीवान आले रसूल अली खान जो पाकिस्तान भाग गया था और कानून के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहिए, ये कानून है। दूसरी दैट अमाउंट टू सिविल डेथ। और अपने आप को देशभक्ति का झंडा लेकर घूमते, जो कुछ है नहीं अपने आप को बताते। आप सब जानते हैं यहाँ डायरेक्ट हुजूर गरीबनाज के आसानी से और ज़ायरीन ख्वाजा से डायरेक्ट ताल्लुक खुदाम ख्वाजा का इनहेरिटेड कैपेसिटी 365 डेज 24/7 तमाम रसूमात रिचुअल्स हम निभाते हैं। ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं, खिदमत हम करते हैं, दुआ खैर हम करते हैं, आसानी को बंद खोलते करते हम हैं। और 800 साल से ये वतीरा है। उस आदमी का क्या रोल है? हमेशा जब भी एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंस आता है क्योंकि उसने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ले रखी है, सिक्योरिटी उसकी इंटैक्ट रहे। हैदराबाद और रंगारेड्डी के मुख्तलिफ पब्स पर पुलिस ने अचानक कार्रवाई करते हुए धावे किए। जराये के मुताबिक पुलिस ने 25 पब्स में मुनशियात का पता चलाने वाली किट्स के जरिए नौजवान लड़के और लड़कियों का मुआयना किया। आफत समावी से मुतासिर केरला के वायनाड का रियासती वजीर सीतक्का ने दौरा किया। उनके साथ मुलक डीसीसी के सदर पी अशोक भी मौजूद थे। सीतक्का और अशोक ने वायनाड के मुतासिरा इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी रुकन असम्बली टी सिद्दीकी को 20 लाख रुपए का चेक हवाले किया। अलावाजी सीतक्का ने कपड़े और ज़रूरी अशिया भी मुतासिरीन के लिए फराहम किए। सीतक्का ने इस कुदरती सानहे में मरने वाले अफराद को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। गर्लफ्रेंड से दोस्त की चैटिंग पर बरहम नौजवान ने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। ये वारदात बालापुर में पेश आई। मकतूल की शिनाख्त 24 साला प्रशांत के तौर पर की गई है। मुलजिम माधव यादव को शुबा था कि इसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा है, जिस पर इसने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।